जम्मू विश्वविद्यालय कई सारे प्रोग्राम्स को लेकर जो है हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और अगर हम हाल ही अचीवमेंट्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि प्रोफेसर रजनीकांत जो हैं हमारे प्रोफेसर हैं फ़िज़िक्स और डीन हैं फैकल्टी ऑफ साइंस जम्मू यूनिवर्सिटी में। इनको हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके से यूके में इनको फेलोशिप में अवार्ड के लिए इनको बुलाया गया। रिसर्च को उनको देखा गया है और उसके तहत ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे साथ खुद डॉक्टर रजनीकांत हैं जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और डीन भी हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के। सर बहुत सारे अगर हम भविष्य की बात करें फ़िज़िक्स की, आपके एक पर्टिकुलर रिसर्च की अगर हम इस पर जिक्र किया गया है, इसमें उस रिसर्च के द्वारा स्क्रूटनी हुई और इलेक्ट किया गया कि ये रॉयल सोसाइटी में केमिस्ट्री में आपको इसको लंदन में अवार्ड इसको फेलोशिप मिलेगी। तो सर क्या कुछ मतलब क्या इसके बारे में थोड़ा सा थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि ये क्या कुछ आपका रिसर्च था और इस सोसाइटी में जाने से क्या कुछ बेनिफिट रहेगा अगर हम फिज़िक्स की बात करें जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट की फ़िज़िक्स के भविष्य के लिए। एक्चुअली ऐसा है कि फ़िज़िक्स में जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ वो है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स है और उसका सब फील्ड है आगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इसका जो रेलेवेंस है वो केमिस्ट्री के साथ और कंप्यूटर्स के साथ बहुत ज़्यादा है जी। तो जैसा मैंने पहले भी काफ़ी बार ये कहा है कि आजकल हर सब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता जब तक कि बाकी सब्जेक्ट्स का सपोर्ट ना हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था कि फैकल्टीज़ बनाई जाएं, स्कूल्स बनाए जाएं रिसर्च के, ताकि सब लोग जो हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के, अलग अलग डिसिप्लिन्स के इकट्ठे बैठ के वो आइडियाज़ जो हैं वो एक्सचेंज करें ताकि नई नई रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकलें। तो इसी तरह ये जो सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स है ये केमिस्ट्री से इसका बहुत नज़दीकी रिश्ता है और ये केमिकल साइंसेस का पार्ट है। तो ये उसी केमिकल साइंसेस इज़ द अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला के अंडर ये सारे एरियाज़ जो हैं वो कवर होते हैं। और डॉक्टर साहब और मैं ये आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि भारत में भी बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे विदेशों में जो रिसर्च है या फिर वहाँ की जो रिसर्च पूरी एक वो उस तरह से सोसाइटीज़ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमारे भारत में इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ काम चल रहा है उसमें? ऐसा है कि भारत भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। उनकी अगर अपनी सोसाइटीज़ हैं तो हमारी अपनी अकेडमीज़ भी हैं। इंडिया में अपनी 3 अकेडमीज़ हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी है और अकेडमी ऑफ साइंसेस है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी है और लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट फैकल्टीज़ में ऑनर किया जाता है, उनको इंडक्ट किया जाता है एज फेलो। तो लेकिन ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे रॉयल सोसाइटी जो है ये दुनिया की बड़ी सबसे पुरानी सोसाइटी है और इसमें 10-12 लोग जो हैं साल में वो इंडक्ट करते हैं केमिकल साइंसेस में। तो उसमें इसकी जब मेरी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी हुई होगी तो उन्होंने इस लायक पाया होगा कि मुझे जो है इसमें इंडक्ट करना है, तो उसके बेसिस पे ही ये जो है सिलेक्शन हुआ है। सर हर साल बहुत सारे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत पुरानी ये एक सोसाइटी है, तो हर साल बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं स्टेट्स की, तो बहुत सारे लोग हर साल करते होंगे। तो ये जम्मू कश्मीर से फ़र्स्ट टाइम आपको जाना, मतलब जम्मू से किसी JNK से किसी और ने भी इसके लिए किया होगा अपने लिए, अपनी रिसर्च जो है वो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज बेस है शायद ऐसा हुआ नहीं है, पास्ट में नहीं हुआ है। और अगर हम इस फ्यूचर की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स को, तो यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जो फिज़िक्स में जब अपना फ्यूचर आगे जो कोर्स में आएंगे या फिर जो ऑलरेडी देख रहे हैं, उनके लिए रिसर्च सर कितने काम की रहेगी, उनके लिए कितना उनके फ्यूचर के लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी? देखिए रिसर्च जो होती है उसकी इमीडिएट एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो ये कहना कि हर रिसर्च का इमीडिएट कोई आउटपुट होगा वैसा होता नहीं है, क्योंकि रिसर्च जो है बड़ी
इसके लिए आपको बड़ा पेनफुल एक जर्नी रहती है कि आपको कई साल एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है और फिर जाके आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों में काफ़ी स्पिरिट है, ऐसी बात नहीं है। अब संख्या जो है जम्मू विश्वविद्यालय में पीएचडी स्टूडेंट्स की बढ़ी रही है, तो कम नहीं हो रही है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो आगे आ रहे हैं सब डिसिप्लिन्स में एमफिल और पीएचडी करने के लिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं देख रहा हूँ कि 3 बार पहले भी आपने काफ़ी अचीवमेंट्स किए हैं, 1991 में, उसके बाद 3 में और 97 में अलग अलग, अब 21 में। और मतलब ये तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की ही बात है। तो अगर हम देखें तो आप अपने को पर्सनली इसके लिए कितना इम्पोर्टेंस देखते हैं, ये जिस तरह से आपको फेलोशिप मिली है इस सोसाइटी में, पर्सनली आप किस तरह से देखते हैं? ये तो देखिए एक मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि जब आपने अपना सफ़र शुरू किया तब आपको पता नहीं था आपने कहाँ पहुँचना है, ठीक है ना। और जब आप पहुँच जाते हैं तो ईश्वर की विल के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। एफ़र्ट्स तो हर इंसान करता है, लेकिन जब तक उसकी ऊपर वाले की रज़ा ना हो तब तक आपको वो मुकाम हासिल नहीं होता। तो मेरे लिए और परिवार के लिए खुशी का पल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर रजनीकांत से हम बात कर रहे थे, जिनको अभी हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन ने फेलोशिप के लिए इनको दी है, और साथ तौर में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए फ़र्स्ट टाइम है जिस तरह से डॉक्टर रजनीकांत को ये अचीवमेंट मिली है। और यकीनन प्राउड का मोमेंट है हम सबके लिए, और ख़ास तौर पे जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए। वीडियो शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स जम्मू।